नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे साले की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। आपको बताएं कि लालू प्रसाद यादव के छोटे साले और उनके परिवार के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है और ये एफआईआर है रंगदारी के मामले को लेकर। और इतना ही नहीं, ये पूरा मामला सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार में भी पहुंचा, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से कदम उठाए गए, जांच किए गए और अब लालू प्रसाद यादव के छोटे साले और उनके परिवार की मुश्किल बढ़ने वाली है। आपको हम बताएं कि इस वक्त खबर सामने आई है बिहटा थाना से, जहां राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे साले और पूर्व सांसद सुभाष यादव और उनकी पत्नी रेणु, उनके बेटे समेत 7 लोगों पर रंगदारी, दबंगई और जमीन पर कब्जा करने का मामला दर्ज किया गया है। बताया ये गया है कि जमीन रजिस्ट्री कराकर पैसा ना देने का आरोप उन पर है और पीड़ित परिवार से नीतीश कुमार के जनता दरबार में भी गुहार लेकर पहुंचा था, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार के हस्तक्षेप के बाद बिहटा थाने में पूर्व सांसद, उनके बेटे, उनकी पत्नी समेत 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। हालांकि ये पूरा मामला क्या है और इसे लेकर क्या जानकारी सामने आई है, बिहटा के थाना अध्यक्ष का क्या कहना है, साथ ही पीड़ित परिवार का क्या कहना है, आप खुद उनसे ही सुनिए। क्या हुआ है आपके साथ और कौन लोग हैं वो? पूर्व राज्यसभा सांसद सुभाष प्रसाद यादव की पत्नी से जमीन बेचे थे। कितना जमीन था? जमीन था 7 कट्ठा सर। कितना राशि मिली? 96 लाख रुपए में जमीन बेचे थे सर जी। जमीन बेचने के बाद दूसरे दिन हमें घर बुलाए और घर बुलाने के बाद माँ और भाई को बंधक बनाकर 60,50,000 रुपये हमसे मंगवा लिए, ये कह कर के तुम्हारा ज़मीन हम वापसी करेंगे। उन वापसी नहीं किए सर, और बोलते हैं कि ना लिखित दूंगा ना वापसी करूँगा, जो करना है कर लेना, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी क्या धमकी आ रही है? अभी ये धमकी आ रहा है कि तुम्हें गोली मरवाने का धमकी आ रहा है और हम पे अटैक भी हो चुका है। गांव कहीं अरुण कुमार अटैक किया था। यानी फर्जीवाड़ा करके जो सुभाष यादव ने वो पैसा लिया? जी सर, फर्जीवाड़ा करके ही हमसे पैसा लिया था। अभी आप थाने में क्यों आए? थाने में आए एफआईआर के लिए। मुख्यमंत्री जी से मिले थे, उसके बाद डीएम सर को भेजे, डीएम सर एसपी सर को भेजे, तो कार्रवाई और जांच करके रिपोर्ट भेजा गया था। उसके बाद में डीएम सर से मिले, उसके बाद एसपी सर को भेजे और आज कल 4 तारीख को ही एफआईआर दर्ज हुआ है। किस पर एफआईआर? पूर्व राज्यसभा सांसद सुभाष प्रसाद यादव, उनकी पत्नी रेणु देवी और उनका एक लड़का सौरभ यादव। क्या आपको, आपके जान को भी खतरा लग रहा है? जी, पूरा परिवार को खतरा है सर। कैसे? कभी भी कुछ भी करवा सकता है सर वो। कई बार कितना भी हमसे फ़ोन पे धमकी भी मिला है। और हमारे पास एक ऑडियो है 18 मिनट का, जिन्हें बोलते हैं कि इतना 60,50,000 रुपये हमको दिया है और तुम्हारा 10,000 में दारू पी के हत्या हो जाएगा। गांव का सरपंच है पंकज सरपंच, वो खुद वीडियो है उसका 2 मिनट का, वो बोला है कि इतना लाख रुपया तो दिया है सर को। क्या नाम हुआ? मेरा नाम भीम वर्मा हुआ। नाम है भीम वर्मा, पिता सुरेश वर्मा, रहने वाले हैं ये बेला, थाना नेवरा, जिला पटना के। इनका आरोप है कि इनका कोई जमीन था जो अपने गांव के ही एक अरुण कुमार से पहले एग्रीमेंट करवाए थे। अरुण कुमार इनको पूरा पैसा नहीं दिए, उसके बाद इनका जमीन बताया कि इनका जमीन वो पूर्व सांसद माननीय सुभाष यादव जी, उनसे बिक्री करने की बात आई और उनको ये 96 लाख रुपए में शायद बिक्री की है, जैसा आवेदन में लिखे हैं और यही आवेदन है। तो उसमें उन्होंने कहा कि ये पैसा भी ले लिए और उसके बाद आवेदन में लिखा हुआ कि पैसा जमीन ले लिए और जमीन लेने के बाद फिर पैसा वापस मांगे इनको, इनके भाई और इनके माँ को इनके साथ इनको घर पर बुलाए और पैसा वापस ले लिए। और पैसा वापस लेने के बाद फिर बोले कि जमीन हम वापस करेंगे, लेकिन अभी तक जमीन शायद इनका वापस नहीं हुआ है। इस संबंध में नेवराओपी में पहले भी जांच चल रही थी, लेकिन ये आदमी जब एफआईआर नहीं हुआ तो बार बार घूम रहे थे और वरीय पदाधिकारी के पास भी गए थे। शायद इसमें लिखा हुआ है कि जिलाधिकारी महोदय पटना के पास गए थे। तो निर्देशानुसार हम लोग के यहाँ आए तो एफआईआर दर्ज हुआ है और इसका अनुसंधान किया जा रहा है। कितने लोग आरोपी इसमें बनाए गए हैं? कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है और उसमें जांच में जो बात आएगी वो की जाएगी। जनता दरबार जाने की भी बात सामने आ रही है। उन्होंने लिखा है इस बात को कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में भी गए थे और वहाँ से भी कुछ निर्देश प्राप्त हुआ था और उसी के अनुसार इनका कुछ निर्देश प्राप्त हुआ। तो उसमें जो लीगल चीज है वो हम लोग इस पे कर रहे हैं। सांसद पे अपहरण का भी आरोप लगा रहे हैं कि माता और इस आवेदन में जो चीज वर्णित है उसके अनुसार हम लोग उसका अनुसंधान करेंगे। अनुसंधान में जो सही तथ्य पाए जाएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
मम्मियों को जरूरत पड़ेगा? कह रहे हैं पालित साहब कि मान लेते हैं कि 60 लाख रुपया दिए जो हैं और कोई अति उति तो नहीं करेगा ना? इतना गलत नहीं करा, बाहर के है, इन्हें जब रखा है। नहीं वो तो बात है, आप कहिएगा ना जी। और कहिए बोलेंगे, अर्जुन भी बोलेंगे ना? देखो जो पैसा दिया जाएगा हम लोग साक्षात उससे वो बात करके, और यदि निगरानी करना है तो फिर पूछना कुछ ताकि डाटा जो निकला, भी वो डाटा हाँ? वो डाटा निकला है। वो कटवा कहाँ निकलेगा अभी? हाँ वो जैसे मम्मी आएगा तब ना RTGS होगा, साथ में अंगूठा लगेगा ना उसका, आ रहा है बेटा है। अच्छा, अथी अच्छा पैसवा जब बता रहे थे सर तब साफ कौन करे? सुनो ना, पैसवा जब बता रहे थे सर वो तो 9 लाख रुपया वो बोल रहे थे, फिर 7 लाख बोल रहे हैं। कता पैसा दिए जोड़ा नहीं? पहले बार तो हम और आप गए थे, ठीक है, लेकर पैसा हाँ तो कितना था? कितना था? कितना था आप ही बताइए, याद नहीं है आपको? 58 है ना? हाँ 58, हाँ फिर 2 दिया, हाँ 60, हम्म 60,50,000। हम्म। आप बोलिए उसको पैसा होता है, ब्लैक कितना है ब्लैक मनी? उसका ब्लैक मनी था 64 लाख। हाँ 64 लाख 64 लाख, 3.5 लाख ना देना हो। 7 लाख कर रहा था ना सर जी, 7 लाख कर रहे थे। 2.5 लाख रुपया आप ही अलग मामला। हाँ 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 निकालो, हाँ अभी उतना निकालो जितना अभी था ना, उतना अभी छोड़ दो। अभी के उपाय निकालते हैं हम, जितना है ना ब्लैक मनी उसका उतना ही दो, वो समझ दो अभी। तो बता दें आपको कि पीड़ित परिवार ने साफ तौर से कहा है कि जमीन रजिस्ट्री करवा ली गई, लेकिन चूंकि पैसा नहीं दिया गया और इसके साथ ही रंगदारी दबंगई की गई, और यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव के छोटे साले और पूर्व सांसद रहे सुभाष यादव की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है, क्योंकि इस मामले को लेकर बिहटा थाने की तरफ से जो जांच पड़ताल है वो की जा रही है, और आगे भी जो कोई इस मामले में शामिल होगा उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। चूंकि ये मामला मुख्यमंत्री के जनता दरबार पहुंचा, पीड़ित परिवार भी अपनी गुहार लेकर सीएम के पास पहुंचा, जिसके बाद बिहटा थाने में FIR दर्ज हुई है। सिर्फ सुभाष यादव और उनके परिवार नहीं बल्कि अन्य 7 लोग हैं जिन पर यह मामला दर्ज हुआ है। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि जांच में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं, पुलिस की कार्रवाई में कौन दोषी पाया जाता है और आगे क्या कार्रवाई की जाती है। लेकिन फिलहाल आपको बताएं कि एक तरफ जहां लालू प्रसाद यादव का परिवार CBI और ED के रेड से परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ अब लालू प्रसाद यादव के छोटे साले और पूर्व सांसद सुभाष यादव और सुभाष यादव की पत्नी और उनके बेटे की मुश्किलें आगे आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। तो लगातार कशिश न्यूज के साथ आप बने रहिए, खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, और इसके साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आप अपनी राय हमें जरूर बताइए, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार।